यह इतिहास का सबसे कठिन साक्षात्कार है। जैसे ही परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र देखा वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि वह एकदम कोरा कागज था। सभी के मन में शंका थी, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि निरीक्षक ने 3 नियम बताए थे। प्रहरी से बात नहीं करनी, कक्ष से बाहर नहीं जाना और कागज को गंदा नहीं करना। इनमें से एक भी नियम तोड़ा तो सीधा अयोग्य, और जिसने सबसे पहले उत्तर दिया उसे 80 लाख की नौकरी मिलेगी। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। निरीक्षक ने बस पूछा, कोई प्रश्न, और चला गया। अब सबके सामने वही खाली कागज था। एक लड़की ने लिखना शुरू किया, लेकिन तुरंत बाहर कर दी गई। उसने कागज गंदा कर दिया था। तभी भुरु मुस्कुराया। उसे समझ आया सिर्फ 3 नियम हैं। वह आराम से कमरे में घूमने लगा। बाकी लोग भी चर्चा करने लगे। किसी ने कहा शायद खास रोशनी में सवाल दिखे। सबने अलग अलग रोशनी आजमाई, पर कुछ नहीं मिला। रानी ने छिपा हुआ दीप जलाया, फिर भी कुछ नहीं। समय बीत रहा था, तभी सबकी नजर एक चश्माधारी युवक पर गई। वह चुप था, बस बोला किसी ने ध्यान नहीं दिया। रिया ने सोचा, छूना मना नहीं है। उसने लाइटर लिया और अलार्म चालू किया, पर ऊपर से सिर्फ पानी गिरा और वह बाहर कर दी गई। अब हालात बिगड़ने लगे। भूरू ने राजू को बांध दिया, पर राजू को द्वारा पड़ गया। उसे दवा चाहिए थी, दवा नहीं मिली। तभी रानी को शक हुआ, एक आदमी गम चबा रहा था। गम के अंदर दवा थी, पर छीना झपटी में दवा नाली में गिर गई। रानी मदद मांगने गई और बाहर कर दी गई। आखिरकार रिया ने बाल पेन से दवा निकाल ली। राजू बच गया, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 10 मिनट थे। उसने सोचा सबको हटाना ही होगा। उसने प्रहरी की पिस्तौल छीन ली, भूरू को गोली मार दी, बाकी सबको बाहर कर दिया। वह चिल्लाने लगा मानो जीत गया हो। तभी प्रहरी ने घड़ी दिखाई। समय अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि चश्माधारी युवक ने घड़ी आगे कर दी थी और रिया का पैर अब भी कमरे में था। राजू ने खुद को मारना चाहा, पर पिस्तौल खाली थी। वह हार गया। अंत में रिया लौटी। उसे वह छोड़ा हुआ लेंस मिला। उसने कागज को अलग तरीके से देखा और सवाल दिख गया। कोई प्रश्न? यही असली उत्तर था। चश्माधारी युवक ही कंपनी का मालिक था। वह देख रहा था, कौन सच में सोच सकता है। और आखिरकार रिया ने अपनी समझदारी से 80 लाख की नौकरी जीत ली। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अपने मम्मी पापा की कसम।